नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल होली शाला पे, जहां हम आपको पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। रानी कैकेयी हिंदू पौराणिक कथा रामायण की पात्र थी। रामायण की कथा में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास ना भेजा होता तो इस कहानी का कोई अस्तित्व ही ना होता। इसीलिए रामायण की कहानी की ये अहम हिस्सा रही हैं। रानी कैकेयी बचपन से ही बहुत बहादुर और होशियार रही हैं। रानी कैकेयी बहुत ही खूबसूरत थी और एवं ये सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल की भी धनी थी, जिससे अयोध्या के राजा दशरथ उनसे बहुत प्रभावित हुए। फिर राजा दशरथ और रानी कैकेयी की शादी हो गई। वे राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी और भरत की माँ थी, किंतु वे सबसे अधिक प्रेम राम से किया करती थी। इस कहानी में रानी कैकेयी के चरित्र के बारे में दर्शाया गया है। आज हम उसी कहानी के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। रानी कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी। राजा दशरथ कैकेयी के सौंदर्य और साहस के कायल थे। कैकेयी सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल की भी धनी थी। वे राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी उनका साथ देने जाती थी। एक बार देवराज इंद्र संबरासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस बहुत ही बलशाली था। उसका सामना कोई भी देवता नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वे राजा दशरथ के पास सहायता के लिए गए। तब राजा ने उन्हें संबरासुर से युद्ध करने के लिए आश्वासन दिया और वे युद्ध के लिए जाने लगे। तभी रानी कैकेयी भी उनके साथ जाने के लिए इच्छा जताने लगी। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी को अपने साथ युद्ध में ले गए। युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध के दौरान एक बाण राजा दशरथ के सारथी को लग गया, जिससे राजा दशरथ थोड़े से डगमगा गए। तब इनके रथ की कमान रानी कैकेयी ने संभाली। वे राजा दशरथ की सारथी बन गई। इसी के चलते उनका रथ का एक पहिया गड्ढे में फंस गया। संबरासुर नामक राक्षस लगातार राजा दशरथ पर वार कर रहा था, जिससे राजा दशरथ बहुत अधिक घायल हो गए। यह देख रानी ने रथ में से उतरकर जल्दी से रथ के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला और खुद ही युद्ध करने लगी। वह राक्षस भी उनके पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। इस तरह रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रानी कैकेयी को अपने 2 मनचाहे वरदान मांगने को कहा। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि आपके प्राणों की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है, किंतु राजा ने उन्हें फिर भी वरदान मांगने को कहा। रानी ने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन 2 वरदानों की आवश्यकता भविष्य में जब भी पड़ेगी तब मैं मांग लूंगी। तब राजा दशरथ ने उन्हें भविष्य में 2 वरदान देने का वादा कर दिया। रानी कैकेयी के पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने भरत से मिलने की इच्छा जताई। रानी कैकेयी के भाई युद्धाजीत ने राजा दशरथ से भरत को कैकेया आने के लिए कहा। तब भरत और शत्रुघ्न दोनों कैकेया के लिए प्रस्थान किए। राजा दशरथ उसी समय राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, जिससे सभी बहुत खुश हुए। रानी कैकेयी भी इस बात से बहुत खुश थी, किंतु रानी कैकेयी की दासी मंथरा को ये बात पसंद नहीं आई। उसने रानी कैकेयी को इस बात पर खुश देखकर ईर्ष्या जताई। उसने रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया। मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा कि राजा दशरथ अपने वचन से मुकर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता को ये वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र उनका उत्तराधिकारी बनेगा, फिर वे कौशल्या के पुत्र को राजा कैसे बना सकते हैं। यह सुनकर रानी मंथरा पर बहुत क्रोधित हुई। मंथरा रानी को कहने लगी कि कैकेयी आप बहुत भोली हैं, आप राजा दशरथ का छल समझ नहीं पा रही हैं। इस तरह मंथरा रानी कैकेयी को भड़काती रही। उसने रानी कैकेयी से राम को वनवास भेजने के लिए कहा। फिर धीरे धीरे रानी कैकेयी मंथरा की बातों में आने लगी। फिर उन्होंने इस विषय पर मंथरा से सलाह ली कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों के बारे में कहा। रानी कैकेयी को सब समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। रानी कैकेयी ने अन्न जल सब त्याग कर दिया और कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक के लिए बहुत खुश थे। सारा महल खुशियों मना रहा था। यह खुशी राजा अपनी प्रिय पत्नी रानी कैकेयी से बांटना चाहते थे। इसके लिए वो कैकेयी के कक्ष में गए। वहां जाकर कैकेयी की अवस्था देखकर वे उनसे उनकी व्यथा के बारे में पूछे। कैकेयी उनकी बात का कोई जवाब नहीं दी। तब राजा उन्हें बताते हैं कि आज उन्होंने राम को राज्याभिषेक करने का फैसला लिया है। फिर भी कैकेयी ने कुछ नहीं कहा। राजा द्वारा फिर से पूछे जाने पर कैकेयी उनसे कहती है कि आप अपने दिए हुए वचनों से कैसे मुकर सकते हैं।
आपने मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का वादा किया था मेरे पिता से, और आज आप राम को राजा बना रहे हैं। यह सुनकर राजा चौंक जाते हैं और कैकेयी को बहुत समझाते हैं, किंतु कैकेयी फिर भी नहीं मानती। राजा दशरथ भी अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। तब रानी उनके द्वारा दिए गए 2 वरदान मांगने को कहती है। राजा दशरथ वरदान देने का वादा कर चुके होते हैं, तो वे इससे पीछे नहीं हट सकते। रानी कैकेयी उनसे कहती है कि मेरा पहला वर है मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वर है राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर मानो राजा के पैरों तले ही जमीन खिसक गई हो। वे इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं। रानी कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ मानसिक तौर पर अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उनके इन वचनों को मानने से इनकार कर देते हैं। रानी कैकेयी उनसे कहती है कि यह रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते। इस तरह राजा दशरथ को उनके द्वारा दिए गए वचनों का पालन करना ही पड़ा। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए वे रघुकुल की रीति की रक्षा के लिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह राम को वनवास हुआ और वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर चल दिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप और कौन सी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल होली शाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।